नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 अक्टूबर 2023 और यहां पे 10 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही कहां पर सस्टेन कर रहा है, कहां पर होल्ड कर रहा है और क्या लेवल कल बन सकता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें और बाकी टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल और बहुत सारी स्टडी मटेरियल मिलता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी कल मंगलवार 2023 को कहां पे मूवमेंट आ सकता है। हालांकि आज बड़ी गिरावट आया है, वो इजराइल और ये इसका वाला गाजा पट्टी हमास वाला, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है, जहां पर गैप डाउन लेवल मैंने आप लोगों को दिया था। तो चलिए शुरुआत करता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद बैंक निफ्टी को देखेंगे कि क्या मामला चल रहा है। देखिए गिरावट है, इसमें नो डाउट अच्छी गिरावट है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भाई ये डोजी बना रहा है, ये सिर्फ 2 से 3 दिनों ने कंटिन्यू डोजी बना रखा है। तो डोजी में ना ये कंफ्यूजन है, डरा हुआ मार्केट है। और आज पता चल गया, यानी कल पता चल गया था कि भाई लड़ाई हो गया है, तो उसका तो इम्पैक्ट आना ही था। लेकिन हमें सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है और जहां पर सपोर्ट एरिया है वहां पर बाय करना है, जहां पे रेजिस्टेंस एरिया है वहां पे दे देना है। आज मैंने लाइव मार्केट में आप लोगों को बताया था कि 44,000 अब इसका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, उसके ऊपर ये नहीं जाएगा। आप देखिए एकदम 44,000 के ऊपर थोड़ा गया और वहीं से फिर रिजेक्शन आ गया ना, तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। देखिए बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया यहाँ पर अब बैठा हुआ है, जिसका प्राइस की अगर हम बात करें तो इसका अच्छा प्राइस आता है। चलिए मैं इसको इधर करता हूँ और फिर देख लेते हैं कहाँ पे लेवल आ रहे हैं इसके। हाँ, इसका जो प्राइस आता है 43,600, यानी कि 43,500 वाला जो एरिया है आप वो भी पकड़ के चल सकते हैं। 43,500 ये अब इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो इसमें और गिरावट देखने को बनेगा। तो ये बातें तो अब मोटा मोटी समझ में आ गया, लेकिन इंट्राडे में क्या लेवल बनेगा इसको समझते हैं। तो इसके लिए आपको 50 मिनट के चार्ट पे जाना होगा और यहाँ पर से मार्केट को थोड़ा समझना होगा। मैंने ये लाइव मार्केट वाला अगर आप आज वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें कहा था कि जब बड़ी गिरावट होती है ना तो मैक्सिमम मार्केट अब एक रेंज में इस तरह से फंस जाता है। और आप देखिए इसी तरह का आज एक रेंज बना के ये फंस भी गया है ना। तो चीजें तो उसी तरह से काम हुआ। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्या कल इसके नीचे जाता है। अगर कल इसके नीचे चले जाएंगे तो सेल करेंगे, तो आपको सेलिंग के लिए तैयार रहना होगा। 43,800 के बिलो इसके नीचे सेल करना है, ठीक है। इसके नीचे आ जाने के बाद आपको 300 पॉइंट का रैली बन सकता है, यानी कि जो टारगेट बनेगा वो 43,700, 43,600 और 43,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, ये टारगेट बन सकता है। खराब हो जाएगा तो 43,400 तक, मतलब ये दो एरिया जो है फिर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड का एरिया बन जाएगा। ये 43,500 से 43,400 वाला जो एरिया है, यहाँ से आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब सेल का पोजीशन काट के बाय के पोजीशन में शिफ्ट करना होगा। तो 43,800 के नीचे सेल करना है, 500 और 400 तक के टारगेट के लिए आप चल सकते हैं। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर 43,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। सस्ता लेना है तो 43,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। पोजीशन बाय साइड में जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, तब तक बाय साइड का पोजीशन नहीं बनेगा। हमें इस एरिया के ऊपर बाय साइड का पोजीशन लेके चलना होगा। ये ध्यान रखना है कि जब तक 43,950 और 44,000 ये दो ऐसे एरिया हैं जिसके ऊपर जब तक ये जाएगा नहीं, आपको पोजीशन नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, 43,950 से लेके 44,000, 43,950 ये वाला एरिया 70 है, पकड़ के चल सकते हैं इसको। तो यहाँ से जब तक ये इस तरह से ये ऊपर नहीं जाए, आपको बाय साइड का सोचना भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस एरिया के ऊपर करें, जिसका प्राइस आता है 43,975। इसके ऊपर रिस्की ट्रेडर हैं तो 43,950 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं, लेकिन बढ़िया रहेगा 43,975 से 44,000 के ऊपर बाय करिए। और देन इस कंडीशन में टारगेट बनेगा 44,100 से लेके 44,200। और ये जो गैप है एरिया आप देखते हैं, एक बार इसको फिल करने के लिए जा सकता है। इस कंडीशन में टारगेट 44,300 से लेके 44,400 का बनेगा, लेकिन मुझे लगता है 300-350 जाते जाते थक जाएगा। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में आप लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो चलिए मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन लिख दूं। कॉल ऑप्शन आप 43,900 का भी ले सकते हैं और 44,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। अब बात है कि रात भर में और कुछ हो गया तो मार्केट क्या होगा कि गैप अप और गैप डाउन खुलेगा।
तो अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस कंडीशन में कहाँ जा सकते हैं, कितना नीचे खुल सकता है। तो इसके लिए डेली के चार्ट पे आते हैं तो ये सीधा सीधी एक ही रेट दिखा रहा है यहाँ मुझे 43,500 वाला। ये देख रहे हैं, ये एरिया 43,500 और 43,400 के आसपास का ये एरिया आपको नजर आ रहा होगा। यानी दो एरिया है जहां पर ये गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, ये दो एरिया बनता है। तो अगर ये 43,400 या 43,500 के बीच में ओपन हो जाए, उसके पास में अगर गैप डाउन की बात करते हैं सबसे पहले, अगर गैप डाउन अगर ये 43,400 पर या 43,300 पर ओपन हो जाए, ये बढ़िया जगह है जहां पर आपको खुलते के साथ बाय करना चाहिए। और अगर ये 43,500 पे भी ओपन होता है गैप डाउन तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि नीचे आने के बाद आपको फिर इस रेंज में क्वांटिटी को ऐड करना होगा, यानी कि ऐड करने वाला रेंज है। ऊपर जो टारगेट चलेगा इस कंडीशन में, आपको मैं टारगेट यहाँ पे लिख दूं। टारगेट जो खुलेगा आपके लिए यहाँ पे 43,600 से लेके 43,700, 43,800 जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है 43,900 के आसपास में पहुंचने का कर सकता है। 44,000 अब मेन हर्डल हो गया, इसके ऊपर तब हम फिलहाल नहीं जाएंगे, ठीक है। 43,900 तक जाते जाते थक जाएगा। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाए, यानी कि ऊपर के रेंज पर खुल जाए डायरेक्ट ऊपर की तरफ, तो मैं क्या कह रहा हूँ 44,400, ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर तो जाएंगे नहीं। दूसरा एक फील करने के लिए गैप है, उसका है 44,300 का लेवल, यहाँ पर एरिया बैठा हुआ है। तो 44,300 से 400 के आसपास अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको प्रेम पूर्वक यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाना चाहिए, बिल्कुल सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। और टारगेट नीचे की तरफ में 44,200 से लेके 44,000 तक का टारगेट, और खराब होने पर 43,900 से लेके 43,800 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहें आप जरूर पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। आप इस कंडीशन में 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों, गैप अप गैप डाउन, और हर कंडीशन में मैंने आपके साथ समझा दिया है। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ में कि निफ्टी में क्या लेवल बन रहे हैं और निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। निफ्टी थोड़ा मजबूत भी था लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे देखते हैं। इसके पास अभी भी है एरिया जहां पर ये सपोर्ट लेने का चांस बनाता है। पहला सपोर्ट एरिया 19,400 का आता है और ऊपर रेजिस्टेंस 19,600 का आता है। अब 200 पॉइंट का इसका रेंज बन गया है और आप ऊपर से रिजेक्शन भी देख रहे हैं कि ऐसा जबरदस्त एक वीक्स ऊपर से छोड़े हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इसके 15 मिनट के चार्ट लगाएंगे और उसी तरह से जिससे एक रेंज में ये फंसा ना, उसी तरह से ये भी फंस गया। तो यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे जो ये सपोर्ट एरिया है, इससे इसको मैच करा देंगे। इसी सपोर्ट एरिया से अगर आप देखें तो आज इसने बाउंस किया, जिसका प्राइस आता है 19,480 के आसपास का आता है, ठीक है। 480 पकड़ लीजिए, राउंड नंबर 475 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आपको सेल करना है तो इस एरिया के नीचे आप सेल करिए, यानी कि 19,475 के नीचे आने पर आपका सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होगा। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो 19,450 से लेके 19,425 और 19,400 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये 4 तारीख का एक लो लगाया था जिसका प्राइस आता है 19,350 के आसपास का, ठीक है। तो बहुत खराब हुआ, तो ये 19,375 से 19,350 तक जा सकता है। अगर इस एरिया पे आ जाए तो यहाँ पर से फिर बाइंग एरिया बन सकता है, कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि पहले आपने सेल किया है तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे। तो आप इस कंडीशन में पुट ऑप्शन 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का लेवल है। लेकिन अगर निफ्टी भी इस तरह से नीचे आके यहाँ पर है और यहाँ से ये बाउंस करता है तो हम इस एरिया के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। और इस एरिया का जो प्राइस आता है वो 19,525 का आता है, 19,540 का आता है। तो उसके ऊपर आपको बाइंग करना है, यानी कि 19,530 से लेके 19,550 के ऊपर निकलने पर आपको बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। देन टारगेट पहला छोटा वाला 19,560 से लेके 19,580 तक का टारगेट बनेगा। 19,560 से लेके 19,580 तक का टारगेट बनेगा। इस एरिया को फिल कर लेने के बाद जो टारगेट बनेगा वो 19,600 से लेके 19,625 तक का टारगेट बन सकता है निफ्टी में। ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है एक बार हाई प्राइस यहाँ लगा दे, लेकिन चांसेस कम है। 19,650 तक का एरिया चांसेस कम है इसका, 625 जाते जाते थक सकता है।
तो आपने क्या किया, यहाँ पर से बाय का पोजीशन बनाया, तो आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, कॉल का ऑप्शन लेना होगा, है ना, कॉल लेना होगा। कॉल आप 19,550 की स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 19,500 का भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का लेवल है दोस्तों। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो सबसे पहले हम गैप अप सिनेरियो समझते हैं कि अगर ये ऊपर के लेवल पे डायरेक्ट खुल जाता है, ये सारे गैप को फिल करके 19,700 पर खुल जाता है या 19,725 पर खुल जाता है या 19,675 पे खुल जाता है, ये तीन में से किसी पे एरिया पे भी खुले तो आपको सेल ऑन राइज करना है। ये सेल ऑन राइज वाला है, यानी कि आपको सेलिंग का पोजीशन यहाँ से बनाना चाहिए। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा आपको 19,650 से लेके 19,600 तक, खराब होने के कंडीशन में बड़ा टारगेट 19,575 से 19,525 तक के टारगेट यहाँ पर आने का कोशिश कर सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहिए ऊपर से 19,650 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी नीचे ऊपर नहीं खुल के नीचे खुलता है गैप डाउन कंडीशन में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 19,350 या 19,300, ये ज्यादा अच्छा जगह है 19,300। अगर इसके आसपास खुलता है तो जरूर बाय का पोजीशन बनाना है। 350 पे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे और आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, यानी कि बाय ओनली 19,275, 250, 300, ये बहुत अच्छा सब बाय जोन है। ऊपर जो टारगेट लेके चलेंगे आप 19,375 से लेके 19,475 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। अच्छा रहने पे 19,500 को भी क्लेम कर लेगा। कॉल ऑप्शन लेना चाहिए इस कंडीशन में आपको और 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का सारा विश्लेषण है मंगलवार ट्यूसडे के लिए 10 अक्टूबर 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।